कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम आज 8वीं टाइप को कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 8वीं टाइप में क्वेश्चन हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तथा बी काम को शुरू करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से हो तो फिर से वैसे ही इस प्रकार का डायग्राम बना ले। हम यहाँ हमने ए लिखा, यहाँ हमने बी लिखा है। ठीक है, ए कितने दिनों में, तो 7 दिनों में, तो यहाँ लिख लेंगे 7, और बी 8 दिन में, तो यहाँ लिख लेंगे 8। ठीक है, और 8 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा क्या आपका 56 यानी 56। यानी पूरा काम 56 है, इसको 7 दिन में करना है तो इसकी कार्य क्षमता 8 हो जाएंगी। पूरा काम 56 है, इसको 8 दिन में करना है तो इसकी कार्य क्षमता 7 हो जाएगी। ठीक है, प्रतिदिन की। अब देखिए काम जो है एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, यानी कि, और काम को शुरू कौन कर रहा है, तो बी शुरू कर रहा है। यानी कि आज जो है, आज अगर काम बी किया, आज काम बी करेगा तो बी कितना काम कर देगा 7, और कल जो है बी काम नहीं करेगा, कल कौन काम करेगा, तो ए काम करेगा। ए कितना काम कर देगा 8। तो देखिए समय कितना हुआ आज और कल, यानी कि 2 दिन। अब 2 दिन में काम कितना हुआ, तो 8 और 7 15 काम हो चुका है। आपको जाना है 56, या तो पूरा 56 आ जाए, 15 को किससे गुना करें, या तो 56 हो या फिर 56 से कम हो। 56 से ज्यादा हम नहीं जा सकते क्योंकि जो आपका काम है वो 56 है, 56 है। ठीक है, तो देखिए 15 चौके 60 होता है और 15 तिये 45 होता है। तो 60 तो हम ले नहीं सकते, 45 ले सकते हैं। तो 45 के लिए इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो 3 गुना में 2 यानी कि ये हुआ आपका 6 दिन। 15 गुना में 3 यानी कि काम हुआ आपका 45। 6 दिनों में काम जो है वो 45 हो गया। बचा काम शेष कितना, तो 56 में से 11 को, 56 में से 45 को जब आप माइनस करेंगे तो बचा आपका 11 काम। अब इस 11 काम को अब किसकी बारी आएगी, तो देखिए अब जो है बारी आएगी किसकी, ए की आएगी, क्योंकि लास्ट में जो है कौन है, ए, सॉरी लास्ट में ए है। तो अब बारी आएगी बी की। बी करता कितना है 7 काम, तो यहाँ पे 1 दिन हो जाएगा और वो 7 काम कर लेगा। तो अब 11 में से 7 गया तो बचा कितना 4 काम। इस 4 काम को कौन करेगा, तो ए करेगा। ए 1 दिन में कितना करता है 8, और काम करना है कितना उसको 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/8, यानी कि समय उसको लगेगा कितना, आधा दिन लगेगा। तो यहाँ पे हो गया 1/2 दिन। तो देखिए ये हुआ आपका 6 + 1 7, और ये आधा दिन यानी कि 7 सही 1/2 दिन का समय लग जाएगा इस काम को पूरा करने में। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो भी इसी प्रकार का है, और आपको फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, खुद करके देखना है। देखिए ए और बी क्रमशः लिख लीजिए आप। काम को कर सकते हैं 10 और 12 दिनों में, 10 और 12 दिनों में। ठीक है, अब फिर वही कह रहा है कि यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो काम को बी प्रारंभ करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा।
तो आप फिर से 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ये ए है और ये बी है आपका, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो ये होता है 10 छक्के 60 होता है और 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, तो फिर वही यानी कि आज जो है काम कौन करेगा, बी काम को शुरू कर रहा है। तो बी ने काम कितना किया, तो बी काम करेगा आपका एक दिन में 5। और कल जो है वो कौन काम करेगा, ए। तो ए ने काम किया कितना, 6। तो यहाँ समय हुआ आज और कल यानी कि 2 दिन। 2 दिनों में काम कितना हुआ, तो 6 और 5 11 काम हो चुका है। बचा काम आपका कितना, तो देखिए हमें जाना है किसके पास, 60 के नजदीक जाना है, या तो 60 पे पहुंच जाए या 60 से नजदीक रह जाए। ठीक है, तो 11 के टेबल में 60 नहीं आता है, लेकिन 11 गुना में 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 काम। और यहाँ भी आप 5 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 2 यानी कि दिन हो जाएगा कितना आपका 10। 10 दिनों में काम हुआ कितना, 55 काम हो गया। लास्ट में कौन है, ए। तो अब काम पे कौन आएगा, बी करता कितना है एक दिन में काम, 5। और 60 में से 55 गया तो बचा काम कितना, 5। तो 5/5 यानी कि आपका दिन आ जाएगा कितना, 1। तो यहाँ दिन 1 हो गया और काम 5 हो गया, तो टोटल काम हुआ आपका 60। टोटल समय हुआ आपका 11 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11 दिन। ठीक है, कर पाएंगे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। जो आपका आंसर नहीं आएगा या नहीं कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, फिर हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करवा देंगे क्वेश्चन को। धन्यवाद।